हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है आपका चैप्टर 11 जिसमें आप जानेंगे विशेषण। तो विशेषण दोस्तों किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और दोस्तों किस तरीके के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, वो सभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज़रूर देखना। और दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप सारे टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है विशेषण। तो विशेषण कहते किसे हैं? तो दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे दोस्तों विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है, संज्ञा की और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो आपके विशेषण कहे जाते हैं। जैसे सुंदर क्या है, विशेषण है। बगीचा क्या है, संज्ञा है। नेक्स्ट है तथा इन्हीं शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है, इन्हीं शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। इनके शब्दों की यानी विशेषण के शब्दों की जो विशेषता बताए वो आपके क्या कहे जाएंगे, विशेष्य कहे जाएंगे। विशेषक क्या होता है? जिस शब्द से विशेषता बताई जाए, ये आपका विशेषक होता है। तो दोस्तों जानेंगे आप विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक, नंबर 2 है परिमाणवाचक, नंबर 3 है संख्यावाचक और नंबर 4 है सार्वजनिक वाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो फ्रेंड्स, आपकी समझ में आया होगा गुणवाचक किसे कहते हैं, परिमाणवाचक किसे कहते हैं, संख्यावाचक किसे कहते हैं, सार्वजनिक वाचक किसे कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर का है आपका गुणवाचक विशेषण। किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, काल, दशा, रंग, स्थान, आकार आदि का ज्ञान होता है, आदि की जानकारी होती है, आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों गुणवाचक विशेषण में गुण आएगा, काल आएगा, दशा, रंग, स्थान, आकार, ये सब कुछ आए तो वो आपका गुणवाचक विशेषण होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे ईमानदार, लालची, अच्छा, बुरा, सरल, अन्यायी आदि, ये क्या हैं? आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। जैसे राम क्या है? ईमानदार है, तो उसकी ईमानदारी बताई जा रही है, किसकी? राम की, तो ये गुण है उसके अंदर। अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, तो दूध के बारे में बताया जा रहा है कि अधिक गर्म जो है दूध को नहीं पीना चाहिए, तो ये क्या है? आपके दूध की विशेषता है, इसलिए इसके अंदर गुण है। ठीक है, तो ये हुए आपके एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वो दोस्तों आपकी संख्यावाचक विशेषण होता है। यानी कि जिसमें निश्चित और अनिश्चित संख्या का पता पड़े वो आपका क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। और फ्रेंड्स, ये आपकी संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाची और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, एग्जाम्पल में समझेंगे जैसे 1, ठीक है, 2, 3, आधा आदि, ये क्या है? आपकी संख्यावाची। कक्षा में 10 विद्यार्थी आए हैं, तो दोस्तों क्या है? ये निश्चित है। कक्षा में 10 विद्यार्थी आए हैं, ये निश्चित है। और कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कुछ लड़के, तो ये पता नहीं है, कुछ है बच्चे हैं जो किस में खेल रहे हैं? मैदान में, ये आपके अनिश्चित संख्यावाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दोस्तों परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्या होता है? परिमाणवाचक होता है जिन शब्दों से संख्या एवं सर्वनाम के निश्चित अथवा अनिश्चित परिमाण का बोध होता है। परिमाण का बोध होता है यानी माप तौल का बोध हो, माप तौल का
बोध होता है वो आपका परिमाणवाचक कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें नाप तौल चीज़ें आती हैं, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 मुट्ठी भर चावल, थोड़ा सा दूध दे दीजिए, तो ये क्या है आपका परिमाणवाचक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो दोस्तों आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना आदर्श कैरियर क्लासेस से, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। अगर सेशन पसंद आए तो दोस्तों इसे शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों आपके शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, वो भी अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है दोस्तों आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं वे आपके सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे यह कपड़ा किसका है, पता नहीं है किसका है। कोई बालक रो रहा है, किसी बच्चे की पता ही नहीं है कौन रो रहा है, तो ये क्या है आपके सार्वनामिक विशेषण है। किसी जगह का, किसी स्थान का पता ही ना हो तो वो सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह कपड़ा किसका है, कोई बालक रो रहा है। ठीक है, एक और आता है एग्जाम में दोस्तों प्रविशेषण, इसे भी नोट कर लेना। तो प्रविशेषण क्या होता है, वे विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताएं, वे विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल, बहुत चालाक बालक, बहुत चालाक बालक, तो बहुत है आपका प्रविशेषण, चालाक है विशेषण और बालक क्या है आपका विशेष्य। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप जानते हैं दोस्तों इससे रिलेटिव जो है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन करके आते हैं, किस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन शब्दों को क्या कहेंगे, उसको कहते हैं दोस्तों विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो आपके विशेषण कहे जाते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए जाते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके प्रविशेषण कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे, तो उसको दोस्तों विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द से क्या विशेषण बनेगा। पुस्तक जो शब्द है उससे क्या विशेषण बनेगा, तो उससे बनेगा आपका पुस्तकीय। क्या बनेगा, पुस्तकीय, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, यानी कि यहाँ पर रेखांकित जो लाइन लगी हुई है, खिंची हुई है, इसमें जो है कौन सा विशेषण है। तो देखिए आधा लीटर, तो जहाँ भी लीटर जैसी बात आ जाए तो परिमाणवाचक में जाता है, तो नाप तौल होती है, तो इसलिए इसमें परिमाणवाचक है और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग शब्दांश में कौन सा विशेषण है, यानी कि जो कुछ लोग जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों देखिए कुछ लोग ये ऐसे शब्द आते हैं तो वो आपके अनिश्चयवाचक विशेषण कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह पुस्तक मेरी है। वह पुस्तक मेरी है, वाक्य में वह पद क्या संकेत देता है। तो वह फ्रेंड्स आपका विशेषण का संकेत देता है। किसका देता है, विशेषण का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट है, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। जो पापी शब्द है उसमें कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों देखिए किसी ने पाप किए हैं ज़्यादा, तो उसका क्या है, उसके गुण दोष के बारे में बताया जा रहा है कि ये बच्चा ईमानदार है, ये बच्चा बहुत पापी है, तो सीधी सी बात है कि ये आपका गुणवाचक विशेषण होगा। तो पापी शब्द में आपका गुणवाचक विशेषण है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, मेरे पास कुछ कलम है। मेरे पास कुछ, देखिए कुछ आ गया तो इसमें सीधी सी बात है कुछ, जहाँ भी आपको कुछ ऐसे शब्द नज़र आते हैं तो दोस्तों कुछ कलम है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
तो ये थे दोस्तों आपके 1 से आपके 10 तक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। इस तरीके के प्रश्न आपके जो हैं एग्जाम में बन कर के आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और दोस्तों बेल आइकन की बेल को ज़रूर बजा देना, जिससे रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ऐसे ही टॉपिक वाइज तैयार करने के लिए आप जल्दी से अपने जो है नोट्स तैयार करते चलिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेज के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।